सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से 17वां उपदेश पीतर बोतल्ला झैन मानहूं विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। आखिर सदगुरु घासीदास बाबा जी ने पीतर बोतल को मानने से मना क्यों किए, इस पर मैं अपना विचार देना चाहता हूँ। पीतर बोतल झैन मानहूं, इसमें दो प्रमुख शब्द हैं, एक है पीतर और दूसरा है गोतर। तो सबसे पहले मैं पीतर के बारे में बताना चाहूँगा। पीतर किसे कहते हैं, पीतर को कैसे मनाते हैं, अब पीतर को मनाने के लिए सदगुरु घासीदास बाबा जी ने क्यों मना किया। पीतर अर्थात जब हमारे घर में कोई खत्म हो जाता है तो पितृपक्ष में उन्हें मिलाने के लिए या उनके पूर्ण शांति के लिए पीतर मनाया जाता है, ताकि वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, वो भटकते ना रहे। इसलिए और पीतर के दिन उन्हें मनाने के लिए जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके मनपसंद का खाने का व्यंजन बनाया जाता है, जो जो उन्हें पसंद था वो। खास करके पीतर में बड़ा बनाया जाता है और बड़ा को कौआ को खिलाया जाता है। यह कहा जाता है कि हमारे पूर्वज या जो खत्म हुए हैं वो कौआ बन के आते हैं और उन्हें खाते हैं, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है। लेकिन सदगुरु घासीदास बाबा जी ने मना किए हैं। क्यों मना किए हैं, इस पर मैं अपना तर्क देना चाहूंगा कि जो खत्म हो गए, जो इस शरीर को छोड़ के चले गए, इस शरीर का भोजन क्या है, अन्न जल दाल बड़ा है नहीं, यह इस शरीर का भोजन है। और जो इस शरीर को छोड़ के चला गया है उसका भोजन बड़ा नहीं, और लोग बड़ा नहीं खाते हैं। और हमारे पूर्वज केवल कौआ ही बन के क्यों आते हैं, और कोई बन के आता, कौआ ही बनना क्यों जरूरी है। इसलिए यह मुझे अंधविश्वास लगता है, और सदगुरु घासीदास बाबा जी ने इसीलिए मना किए हैं कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, दिखावा बस है। हमारे खिलाने से जो खत्म हो गए हैं उन्हें कैसे फल मिलेगा। आज हम खाना खिलाएंगे है नहीं, या कौआ को जो बड़ा खिलाएंगे, उनसे वो कैसे मुक्त होंगे, खिला तो हम लोग रहे। मेरे विचार से इसे किसी ने कह दिया और उन्हें हम सभी पूरा समाज आंख बंद करके मान रहे हैं। सदगुरु घासीदास बाबा जी उतने सालों पहले, 200 साल पहले ही इस पीतर बोतल झैन मानहूं बोले हैं, और हम लोग आज इतना पढ़े लिखे होकर, शिक्षित होकर भी उन्हें मान रहे हैं। पीतर मान रहे हैं। मान क्यों रहे हैं, केवल डर और भय के कारण। हमारे मन में कई लोग ऐसे डर भय बिठा दिए हैं कि अगर पीतर नहीं मनाओगे तो पितृ दोष लगेगा, घर में अपशगुन होगा, घर में ये होगा, घर में वो होगा। अरे भाई, सुख और दुख ये दोनों जीवन में आते रहता है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, और दुख आया तो कई लोग बोल देते हैं कि वो पितृ दोष के कारण है, तुम्हारे पितर लोगों का शांत नहीं हुआ है इसलिए है। अरे फिर इतने दिन तक हम पितर मनाए थे, किसके लिए मनाए, आज तक शांत नहीं हुआ। डर भय बिठा दिया गया है, ताकि पूजा कराओगे तब वो पितृ दोष मिटेगा। पितृ दोष को दूर करने के लिए कोई आएंगे, पैसा दोगे, धन उनको चढ़ावा दोगे, दान दक्षिणा दोगे। दान दक्षिणा लेने के लिए सब चीज बनाए हैं। पितृदोष, कुछ भी हुआ घर में तो पितृदोष
कोई कारण बता देते हैं। यह सही नहीं है। गलत सही गलत जीवन में आते रहता है। हर हमेशा सुखी सुख नहीं रहता है। और जो दुख मिल रहा है वो हमारे कारण है, न कि जो खत्म हो गए हैं, जो चले गए हैं यहाँ से, उनके कारण दोष होगा, उनके कारण दुख तकलीफ होगा। क्या हमारे पूर्वज जो खत्म हो गए वो हमारे दुख चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह अंधविश्वास है, केवल दान दक्षिणा पाने का माध्यम है पितृदोष बताकर। यह अंधविश्वास है और सदगुरु घासीदास बाबा जी इन्हीं अंधविश्वास रूढ़ी और परंपरावाद को नहीं मानने के लिए बोले हैं। कई लोग बहाना मारते हैं मनाने का कि एक दिन बड़ा बना के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन पूर्वजों को याद करके हुम दे दिए तो क्या हो गया, पीतर मना लिए तो, कौओं को खिला देंगे तो वो भी पक्षी है तो खा लिया तो क्या हो गया। यह केवल बहाना है। उनके मन में डर भय बैठा है पितृदोष का, इसलिए मना रहे हैं। और जिनके मन में डर नहीं है, भय नहीं है, वो लोग नहीं मनाते हैं। जो सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए सिद्धांत उपदेशों में चलते हैं, क्योंकि सदगुरु घासीदास बाबा जी बोलते हैं कि पितर नहीं मनाना है, फिर भी से मना रहे हैं, उस परंपरा को ढोटते आ रहे हैं। डर बैठा है कि ये तो हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, पितर मनाते आ रहे हैं, तो हम लोग भी मनाएंगे। अरे भाई, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, अब तो आप लोग सब पढ़ लिख गए हो, शिक्षित हो गए हो, तो शिक्षित वाले दिमाग लगाओ। और इसकी शुरुआत खुद से करना पड़ता है। बोलना आसान है, लेकिन खुद करना, खुद पालन करना मुश्किल है। ये इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ये जो सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं पितर नहीं मनाना है करके, तो उनके उपदेशों का पालन करें, पितर मनाने को बंद करें, बल्कि मूर्ता की नहीं जियत की पूजा करो, उनके जीते जियत उनकी सेवा करो। मूर्ता की पूजा नहीं, जीते जियत सेवा करो, ये जरूरी है। मरने के बाद मरने वाले को आप जो भी कर लो, जितना भी दान दक्षिणा दे लो, जो भी खिला लो पिला लो, उनसे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो चले गए हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए पितर को न मनाएं, पितर मनाना बंद करें। दूसरा वाक्य है गोतर। गोतर को भी नहीं मनाना है। अब गोतर किसको बोलते हैं? गोत्र। कोई घर में खत्म होते हैं तो सभी के सभी लोग जो परिवार के हैं, सभी लोग बाल को मुड़ाते हैं, मूंछ को मुड़ाते हैं, दाढ़ी को मुड़ाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जो खत्म हो गए उन्हें दे रहे हैं बाल को। अरे जो खत्म हो गए वो आपको बाल के क्या करेंगे? आपके मूंछ दाढ़ी को क्या करेंगे वो जो खत्म हो गए हो? आम ऐसे प्रथा चल गया है कि जब कोई खत्म हो, जैसे मैं भतपहरी हूँ, अगर भतपहरी कोई भी गांव खत्म हो गया तो सभी भतपहरी को दाढ़ी, बाल और दाढ़ी मूंछ को मुड़ाना पड़ता है। उनसे क्या होगा? इसी को बोलते हैं गोतर, कि अगर कोई खत्म हो जाए जिस गोत्र का, उस गोत्र के सभी लोग दाढ़ी मूंछ को मुंडा होते हैं। और यह इतना बड़े समस्या हो गया है अभी सतनामी समाज में। कई संत लोग जो नहीं मानते, जो सत्य के मार्ग में चलते हैं, सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांतों में चलते हैं, उपदेशों को पालन करते हैं, वो लोग अगर पितर गोतर नहीं माने, मुंडा नहीं हुए, मूंछ दाढ़ी को नहीं बनाए, तो उन्हें गांव से ही बाहर कर देते हैं, समाज से बाहर कर देते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को कैसे मान रहे हैं? वही बोले हैं कि पितर गोतल्ला जैन मान हूं, और हम लोग आज तक अगले महीने 18 दिसंबर को सदगुरु घासीदास बाबा जी का 269वीं जयंती मनाने वाले हैं, और उनके कोई उपदेश को ही नहीं मान रहे हैं, धोते आ रहे हैं उनके इस परंपरा को। बस पहले के लोग मनाते आ रहे हैं, मुंडा होते आ रहे हैं, दाढ़ी मूंछ बनाते आ रहे हैं,
अरे भाई कब तक उनके चक्कर में रहोगे? गुरु परिवार तो नहीं मुंह उड़ाते हैं, कसम उन्हीं से सीख लो। ये मुंडा होना, मूंछ मुड़ाना, दाढ़ी बनाना, यह एक अंधविश्वास है। बाल और दाढ़ी मुंडा होने से कुछ नहीं होने वाला है, और यह गलत प्रथा है और इसे बंद करना चाहिए। क्योंकि सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, पीतर गोतल्ला जैन मान हूं। तो एक गोतर जो गोत्र के अनुसार बाल दाढ़ी बनाते हैं उसको बंद करें, और जो अच्छे लोग जो सत्य मानते हैं उन्हें समाज से निकाल दे रहे हैं। उनकी मरनी हरनी में उनके घर जाते ही नहीं, मूछ नहीं मुड़ाए करके। यह एक बहुत समस्या है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि समाज को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज के युवा विज्ञान के समय में, तर्क करने के समय में हम लोग आज भी अंधविश्वास को ढोते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी का जो उपदेश है, पीतर गोतल्ला जैन मान हूं, तो इनका पालन करें, और पीतर मनाना और गोतर मुंडा होना, दाढ़ी बनाना, इन्हें बंद करें। साहेब सतनाम।